बाल इतने ज़्यादा उलझ गए हैं दोस्तों कि क्या बताऊँ, समझ नहीं आ रहा इनको कैसे सुलझाऊँ। और आज 3-4 हफ्ते के बाद बाल धोए हैं। अभी हम लोगों ने पानी भरा है तो बाल भी धो लिए हैं और बाल बहुत ज़्यादा उलझ गए हैं। ये देखिए कैसे हो गए एकदम, मतलब गांठ ही गांठ लगी है, पूरे गांठ में उलझे हुए हैं। ये देखिए किस तरीके से ये हालत हो गई बालों की। अभी नहा के आई हूँ, एकदम पसीना आ रहा है, इतनी गर्मी लग रही है कि क्या बताऊँ, बहुत बहुत ज़्यादा गर्मी है। सुलझ रहे हैं और मुझे समझ भी नहीं आ रहा कैसे सुलझाऊँ। ये जो इतनी ज़्यादा गांठ लगी हुई है, इतनी ज़्यादा गांठ लगी हुई है, इसको मैं कैसे सुलझाऊँ मुझे पल्ले नहीं पड़ रहा। फ़ोन में तो नहीं दिख रही है इतना, लेकिन हकीकत में जो गांठ लगी हुई ना, बहुत भयंकर वाली गांठ है। कैसे सुलझाएं मुझे कुछ पता नहीं चल रहा है, कहाँ से शुरू करूँ। इतने ज़्यादा उलझ गए बाल, और इस तरफ के भी वैसे ही हैं, बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब हो रहा है। One eternity later. इस तरफ के बाल सुलझ गए हैं बहुत मुश्किल से, इनको सुलझाने में मुझे 45 मिनट लगे हैं, और अब इधर के बाकी हैं। सुलझने के बाद देखिए कितने थोड़े से लग रहे हैं, और जो नहीं सुलझे हैं कितने घने लग रहे हैं। हकीकत में बाल मतलब कितने पतले से हैं, और लेकिन सुलझाने में इतना टाइम लग जाता है। Several hard-hitting hours later. खाना पीना हो गया दोस्तों, और बाल भी फाइनली जो है सुलझ गए हैं। और पानी इतना था नहीं कि वेस्ट कर सकें, और नहाना धोना ही बहुत मुश्किल से हो पाता था। कई बार तो दोस्तों ऐसा हुआ है बीच में कि हम लोगों ने 2-2 दिन तक नहीं नहाया है, इतनी सड़ी गर्मी में भी, क्योंकि पानी नहीं था। तो क्या करते हैं, तो बाल धोना तो हो ही नहीं पा रहा था। तो वो जो हमारे बगल में आंटी रहती हैं वो चली गई थी कहीं, तो अब वो आ जाई थी, तो उन्होंने कहा कि पानी जो है भर लो। तो थोड़ा सा पानी रखा हुआ था पहले का पीने वाला फ़िल्टर में, तो फिर मैंने उसी से बाल धो लिए थे। और 3 हफ्ते से शायद ज़्यादा हो गया मैंने बाल नहीं धोए थे। पहले देखिए कितनी ज़्यादा घने लग रहे थे जब उलझे थे। सुलझने के बाद ये देखिए कुछ ये है, और टूटे कितने अगर मैं आप लोगों को दिखा दूँ तो आप लोग शॉक हो जाएंगे, लेकिन मुझे शॉक नहीं हुआ, मुझे इतना अचंभा नहीं हुआ, क्योंकि मुझे पता था इतने तो टूटने वाले हैं ही। तो ये देखिए दोस्तों, इतने बाल जो हैं टूटे हैं, इतने बाल टूटे हैं, मतलब क्या बताऊँ, इसमें 2 चम्मच मिल जाएंगे, इतने बाल टूटे हैं, हद से ज़्यादा टूटे हैं। मतलब आधे सर के बाल जो हैं आज टूट गए समझिए। और बहुत ज़्यादा जो है दर्द होने लगता है, हाथ दुखने लगते हैं सुलझाते सुलझाते, लेकिन क्या करें, अब साफ़ हो गए हैं बाल और सुलझ गए हैं, तो जा कर के थोड़ा सा सुकून मिल गया, मन को शांति मिल गई। और कल शायद मुझे कॉलेज जाना है, तो वहाँ से आने के बाद मैं तेल लगा लूँगी। अगर परसों नहीं जाना हुआ तो धोना तो नहीं हो पाता है, पर कम से कम तेल लगा रहेगा तो कम उलझेंगे। और अब की बार तेल भी नहीं लगा था, तेल लगाने जैसे मतलब बाल खोल करके पकड़ने जैसे, अलग करने जैसे भी नहीं थे बाल, इतने ज़्यादा उलझ गए थे। तो एकदम रस्सी जैसे होती है ना, रस्सी जैसे हो गए थे। बहुत मुश्किल से सुलझे हैं, और बहुत थोड़े थोड़े करके मैंने सुलझाए हैं, तो इतने टूटे हैं। अगर पूरे एक साथ नोचती तो शायद आज सर में बाल बचते ही ना। देख सकते हैं आप लोग, काफ़ी घुंघराले जैसे हो गए। वैसे मेरे बाल नेचुरली स्ट्रेट हैं, जेनेटिकली मम्मा के ऊपर गई है ये चीज़, मेरे बाल जो हैं तो नेचुरली स्ट्रेट हैं। लेकिन आज क्या है, बहुत दिनों बाद धोए हैं, तो एकदम घुंघराले घुंघराले से, मतलब बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन थोड़े थोड़े वैसे ही लग रहे हैं, एकदम स्ट्रेट नहीं लग रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, बहुत टाइम हो गया, सुबह से बिल्कुल आराम करने का टाइम नहीं मिला। सुबह सब काम हो रहे थे, फिर पानी वगैरह भरा और नहाया, बाल धोए, सब कुछ किया, तो अब जाके फुर्सत हो गई। अब थोड़ी देर मम्मा भी आराम करेंगी। खाना पीना हम लोगों ने खा लिया है, खाना बन गया था और सब काम निपट गए हैं।
फिर अभी एक घंटे बाद चाय वगैरह बनानी होगी तो सब लोग उठेंगे। इतने सारे बाल थे दोस्तों, सामने से आप लोगों को नहीं दिख रहे होंगे इतने, लेकिन ये देखिए कितने सारे टूटे हैं, पूरा एक मुट्ठी भर कर के बाल हैं। 2 hours later. तो दोस्तों यहाँ पर मैंने चाय चढ़ा दी है, अभी दूध डाला है इसमें और दूध खौला करके रख लिया था। उसके बाद हम लोग लेट गए थे। लेट क्या गए थे, मैं तो वीडियो वगैरह एडिट कर रही थी। चाय यहाँ पर बन रही है, एक बार बन जाएगी तो सबको दे देते हैं। तो दोस्तों मैं वीडियो एडिट कर रही थी और कल क्या हुआ कि वीडियो एडिट करते करते गलती से मैंने जो एडिट किया हुआ था वीडियो वो डिलीट कर दिया था। तो 12 मिनट का ब्लॉग था वो, और बहुत अच्छे से मैंने शूट किया था। बहुत सारी चीज़ें उसमें आप लोगों को बताई थी, बहुत कुछ दिखाया था। फिर मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ, गुस्सा आया, तो अपने हाथ पे खरोंच वरोच लिया। मुझे ना मतलब एक क्या बताएं दोस्तों, सबकी अलग अलग आदत होती है। जो इंसान बाहर से जितना शांत दिखता है उसके अंदर अलग तरीका होता है एक अपना गुस्सा, अपना क्या बोलते हैं, पछतावा प्रकट करने का। तो मुझे ना ज़ोर ज़ोर से रोने की, चिल्लाने की आदत नहीं है। जो बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है तो बस हम लोग क्या करते हैं, खुद को चोट पहुंचाने लग जाते हैं। तो मैंने इतना तो सोच लिया था कि हाँ मतलब अब वो डिलीट किया हुआ वापस तो नहीं आ सकता है, गलती से डिलीट हो गया था मुझसे। जो एडिटेड वीडियोस होते हैं ना, तो जो बचे हुए होते हैं उनको जिसको हम डिलीट करते हैं तो उसके साथ वो भी गलती से डिलीट हो गया था। तो मैं दूसरा एडिट कर रही थी, ये वाला करा हुआ रखा था कि हाँ बाद में इसको अपलोड कर दूँगी, और ध्यान नहीं गया तो इसको डिलीट कर दिया। और बहुत ज़्यादा गुस्सा आया, मन कर रहा था 2-3 थप्पड़ मारूँ अपने आप को कस के, लेकिन अपने आप को फिर मैंने कंट्रोल किया। बहुत ज़्यादा रोई, बहुत देर तक रोती रही। बाद में मम्मा ने पूछा तो मैंने उनको बताया, तो मुझसे पूछ रही थी तुम रो रही थी क्या। तो अंधेरा था, मच्छरदानी वगैरह बांध रहे थे और सोने का टाइम था, रात का टाइम था। तो चेहरा तो उनको मेरा नहीं दिखा, लेकिन फिर भी उन्होंने शायद मुझे देख लिया था, कोने में बैठी हुई थी मैम। तो बहुत ज़्यादा दुख हुआ था। हम अपलोड करते हैं, वो वीडियो पे व्यूज़ नहीं आते, ये सब होता है, तब तो दुख होता है। लेकिन एक चीज़ मन में शांति रहती कि हाँ हम कम से कम अपनी तरफ से मेहनत तो कर रहे हैं। लेकिन जब मेहनत ही ख़राब हो जाती है तब बहुत ज़्यादा दुख होता है। तो वही ऐसे ही हुआ था, सर पे 3-4 मैंने घूंसे मारे फिर, और मन तो बहुत कुछ करने का कर रहा था, कुछ नहीं किया। अपने आप को समझाया कि अब वो चीज़ जो है वापस तो आ नहीं सकती है। तो बस अभी जो है बहुत संभाल के सब कुछ कर रही हूँ कि कहीं मुझसे जो है कुछ फिर से गड़बड़ ना हो जाए। और चाय मेरी खौल गई है, चलिए छान लेते हैं और सबको दे देते हैं। A few moments later. तो अब हो गई है रात दोस्तों, और यहाँ पर खाने की तैयारी हो रही है। दाल मम्मा ने यहाँ पर धो करके चढ़ा दी है कुकर में, और चावल यहाँ पर मम्मा धो रही हैं, तो उसका पानी जो है यहाँ पर इकट्ठा कर रही हैं। ये पानी जो है हम लोग यूज़ कर लेंगे कहीं, जैसे कि बर्तन में चिपक जाता है ना खाना, वो सब छूटता नहीं है तो छुड़ाने में बहुत मुश्किल होती है, तो उसमें डाल दो, काम आ जाता है। तो यहाँ पर मम्मा पानी जो है फेंक नहीं रही हैं बिल्कुल भी, और नल में तो पानी आ नहीं रहा है, भर भर के यूज़ कर रही हैं। तो इसीलिए यहाँ पर पानी उसका भी यूज़ कर लेंगे, स्टोर कर लेंगे। और चावल मम्मा के यहाँ पे धुल रहे हैं। आज चावल मम्मा भगोने बना रहे हो क्या? हाँ बाबा, कुकर में ही बना लो, कम फैलेगा बर्तन। देखिए भगोने में क्या हो जाएगा। वो भी बात सही है, जब इतना सब फैल जाता है तो ये भगोने में ही क्या है। 7:30 के आसपास का टाइम हुआ है दोस्तों। यहाँ तो देखिए बाहर एकदम चारों तरफ जो है सन्नाटा है, मतलब लोग तो दिखते नहीं है, और बस यही हो रहा है, खाने की तैयारी हो रही है हमारे घर में। तो हवा भी बिल्कुल नहीं चल रही है, आप लोग देख सकते हो, एक पत्ता नहीं हिल रहा है। तो दोस्तों हमारी जो ओनर है, हाउस ओनर, वो क्या हुआ कि नीचे पीने वाला पानी 4-5 साल से नहीं आ रहा था, तो अभी वो तो बन गया है। लेकिन वो क्या कर रही है ना, वो अंदर भर ले रही है और दूसरों को भरने नहीं दे रही, बोल रही पानी नहीं आ रहा है। हम लोगों ने देखा, वो पाइप लगा करके अंदर भर रही है पानी, दूसरों को नहीं दे रही है। तो अभी क्या कर सकते हैं। लेकिन अच्छा हुआ, वो आंटी जिनसे हम लोग पानी लेते हैं वो 1 हफ्ते से यहाँ थी नहीं, लेकिन आज उनको कुछ काम था, मतलब थी यहीं पे इसी शहर में थी, लेकिन अपने किसी रिश्तेदार के घर गई हुई थी। तो आज उनको कुछ काम होगा अपनी बिल्डिंग में, तो वो आई थी, और वो आई थी तो उन्होंने अपने आप बुला करके हम लोगों को पानी दे दिया था। तो पीने वाला पानी हम लोगों ने भर लिया है और उसी से ही काम चल रहा है। दाल चावल बर्तन सब धुलने का काम भी उसी से हो रहा है। तो बस अब यहाँ पे खाना बन जाएगा, हम लोग खाना खा लेंगे, और तो कुछ काम है नहीं दोस्तों। और मच्छर बहुत ज़्यादा हो गए हैं, तो एक घड़ी भी शांति से बैठने नहीं देते हैं, जब देखो मच्छर काटते रहते हैं। तो अब रखते हैं दोस्तों इस ब्लॉग को यहीं तक, मिलते हैं आप लोगों से अगले ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय माता दी, हर हर महादेव।